नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि जो क्लास 11th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको संपूर्ण सिलेबस को एक साथ आपको दिया जा सके। एक साथ, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सबकी संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पे प्रयास किया जाएगा, इकट्ठा करवाया जाए अच्छे टीचर्स के द्वारा, बेस्ट टीचर्स के द्वारा, यंग टीचर्स के द्वारा, जिसके कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा, न सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा बल्कि उस चैप्टर्स से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो उस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव बेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हर एक चीज़ की धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस चैनल पे फ्री में आपको सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा, जिसे जब चाहें तब आप जाके देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बाकी हम लोग आज थोड़ा सा नया बैच शुरू कर रहे हैं, है ना। नया बैच मतलब कि वो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट 12th 2024 में जाकर एग्जाम देने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको 12th इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। 12th इंग्लिश में लैंग्वेज, लिटरेचर, सारी चीजें मैं एक एक करके आपके साथ डील करूंगा, तो आप इस चैनल पे बने रहे। तो 12th 2024 का न्यू बैच जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पे यूट्यूब पे, है ना। और ये बैच चलता रहेगा और इस बैच में आप लोगों को क्या होगा कि लगातार चीजें पढ़ाई जाएंगी, लगातार चीजें जो है वो बताई जाएंगी और आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग थोड़ा सा 12th 2024 में जो स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस की चर्चा कर लूं। तो सिलेबस में हम लोग सबसे पहले आज चर्चा करने वाले हैं 12th इंग्लिश की सिलेबस कैसी होगी। 12th इंग्लिश की सिलेबस कैसी होगी, इसमें हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहली तो वो चीज कि बोर्ड में आपको क्या क्या पूछा जाता है, बोर्ड का पेपर कैसा होता है, और दूसरा ये कि उसके बाद मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इस दोनों चीज पे बारी बारी करके हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो 12th इंग्लिश का जो पेपर है उसको मैं अभी फिलहाल के रेफरेंस के आधार पर यदि बताऊं, जैसा कि इस बार पेपर हो रहा है आपको 12th 2023 में, उसके अकॉर्डिंग अब आगे जाके बोर्ड की भाई मर्जी है, हो सकता है कि वो अपना पैटर्न चेंज कर दे, है ना। सिलेबस तो चेंज नहीं करेगा लेकिन पैटर्न तो हो सकता है चेंज कर दे। तो लेकिन इस पैटर्न को हम लोग बेस बना के बात करते हैं। तो पैटर्न जो है वो यही है कि आपका पेपर जो है बेटा दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा है ऑब्जेक्टिव और दूसरा हिस्सा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव को कहते हैं विषयनिष्ठ। इस दो हिस्सों में बट रहा है। अभी हालात ये है कि आपको 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश में पूछे जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप 50 क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर ले, बना ले। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस आप लोग क्या कर ले, बना ले, ऐसे आपको पूछा जाता है। आगे जो सब्जेक्टिव्स है, इस सब्जेक्टिव्स में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आपको क्या करता है कि ऐसे पूछा जाता है 8 मार्क्स का, फिर से आपको बुक से एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, वो भी आपका 8 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग पूछा जाता है, वो आपका 5 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स का रहता है, ये लिखने वाले में, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर स्पेस यूज कर लेता हूं। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आपको ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। ट्रांसलेशन आपको 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और उसके बाद
ट्रांसलेशन के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 4 नंबर के आपको 4 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, या तो पैसेज नहीं तो प्रेसी राइटिंग, ये आपका देख सकते हैं कि ये आपका 12th का सिलेबस है, ऐसे आपको पूछेगा, है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी 2 हिस्सों में बटा रहता है। ऑब्जेक्टिव में ग्रामर से भी क्वेश्चन रहते हैं, वोकैब से भी क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अलावे आपको बुक से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो कौन सी बुक है जिसको पहले हमें पढ़ना है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस टाइप से सिलेबस पूछता है सब्जेक्टिव में, ऐसे 8 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन, लॉन्ग क्वेश्चन और पैसेज पूछता है 4 मार्क्स का। तो ये आपके 12th का सिलेबस हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे और बातों को जरा ध्यान से समझेंगे कि कौन से बुक को हम लोगों को पढ़ना है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए आपको 12th इंग्लिश में 2 बुक पढ़ने हैं। 12th इंग्लिश में 2 बुक पढ़ने हैं। ये 2 बुक में एक बुक का नाम है आपका रेनबो पार्ट 2 और दूसरे बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये आपके 2 बुक है। अब इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो सिलेबस है ऐसा माना जाता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 15 मार्क्स का है ना। और जो ग्रामर का सेक्शन है ना, उसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर रेनबो पार्ट 2 पे आएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि ग्रामर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है ना। और ऑब्जेक्टिव में आप मान के चल लो कि 30 मार्क्स के आपको ग्रामर पूछ दिए गए। इस 30 मार्क्स में ना सिर्फ ग्रामर शामिल रहता है बल्कि वर्ड वगैरह सब कुछ शामिल रहता है। और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या किया गया कि रेनबो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि रेनबो पार्ट 2 से आपको क्या 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछ दिए गए, है ना। 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछ दिए गए। ये मैं डबल क्वेश्चन के तौर पर नहीं बताऊं, यही अब चूंकि आजकल पैटर्न क्या चल रहा है कि 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यही ग्रामर के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, रेनबो पार्ट 2 के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैंने कहा तो 10 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत है। तो अब रेनबो पार्ट 2 से जरा देख लो। और शॉर्ट क्वेश्चन रेनबो पार्ट 2 से 10 नंबर का डायरेक्टली पूछता है। एक्सप्लेनेशन रेनबो पार्ट 2 से 8 नंबर का डायरेक्टली पूछता है, 18 नंबर का, है ना। तो इस तरह से यदि मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स को मिला के और फिर एक आपके सामने आंकड़ा दूं तो कुछ सिलेबस आपका इस तरह से बनेगा। तो सिलेबस में आपको 3 चीज पूछी गई। पहली ग्रामर और प्लस वोकैब। तो ग्रामर प्लस वोकैब से जो आपके क्वेश्चंस हुए, वोकैब से आपके जो क्वेश्चंस हुए उसको मैंने माना 30 मार्क्स, ये ऑब्जेक्टिव्स में है। उसके बाद मैंने कहा लिटरेचर में आपको रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों आ गए। तो यदि मैं उसकी सिर्फ लिटरेचर की यदि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं, तो लिटरेचर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम मान लेते हैं 15 नंबर और 5 20 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिटरेचर से। उसके बाद यदि हम लिटरेचर को एक भाग में और लेते हैं और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे यदि हम बात करें तो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन, 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 18 नंबर और 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 28 नंबर। तो लिटरेचर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के आपको कितने क्वेश्चन हो गए? 48 नंबर, है ना। उसके बाद एक और सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछ लिए? तो राइटिंग सेक्शन से आपको पूछ लिया 5 नंबर का एप्लीकेशन और 8 नंबर का निबंध, 13 नंबर। राइटिंग सेक्शन के बाद एक और सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है क्या? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन से कितने क्वेश्चन पूछ दिए? 5 नंबर, है ना, 5 नंबर। और ट्रांसलेशन के बाद एक और सेक्शन है जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस हो गया है ना। ये आपको 30, 20, 50, 20, 70, 78, 4, 82 और 5, 87 और 87 और 13, 100। ये 100 नंबर की अंग्रेजी की आपकी सिलेबस हो गई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब आप यदि कहेंगे कि सर एक बात बताइए कि ग्रामर में यदि पूछता है तो क्या क्या पूछता है, बुक में आपको पूछता है तो क्या क्या पूछता है ना। तो इस चीज को भी हम बड़े थोड़ा सा तकनीकी तौर पे समझ लेते हैं। आप देखें यहां पे कि यदि मैं ग्रामर की एक एक टॉपिक्स की बात करूं तो ग्रामर में आपको प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा यहां पे नहीं रखूंगा कितने, क्योंकि हमेशा अप डाउन फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। कभी 4 नंबर पूछ दिया, कभी 5 नंबर पूछ दिया, कभी 7 नंबर पूछ दिया, लेकिन पूछता है, प्रेपोजिशन से पूछता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछता है, इसको सिंटेक्स भी हम कहते हैं। मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन टैग से पूछा गया है। टाइम एंड टेंस जो है वो वीवीआई टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th एग्जाम। वॉइस जो है उससे 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। नरेशन से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। नाउन एंड नंबर से रहता है। इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जिरंड से रहता है। प्रोनाउन से क्वेश्चन रहता है ना। और मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर करूं तो कुछ और भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूज ऑफ एडजेक्टिव से रहता है, आर्टिकल से क्वेश्चंस रहते हैं आपको, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन रहता है, रिमूव टू से क्वेश्चन रहता है, यूज ऑफ कंजंक्शन से क्वेश्चन रहता है, सेंटेंस इंटरचेंज से क्वेश्चन रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन रहता है, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन रहता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहता है। इतने सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th बोर्ड एग्जाम में ग्रामर से और वोकेब से। क्योंकि आप लास्ट में देख रहे हैं कि इधर मैंने स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब शामिल कर लिया है, तो उसको हम लोग वोकेब वाले पार्ट में रखेंगे, बाकी सब ग्रामर। तो ये जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, यदि आप 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो उसमें 60 नंबर का क्वेश्चन इतने टॉपिक से पूछेगा। यदि आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन इतने टॉपिक से पूछेगा। ये 2 पैटर्न बोर्ड के पास है। फिलहाल 2-3 साल से एग्जाम हो रहा है। 100 ऑब्जेक्टिव दिया 50 बनाइए, पहले होता था 60 ऑब्जेक्टिव दिया 50 बनाइए। तो ये 2 प्रकार के हो गए। अच्छा, अब इसके अलावे और क्या क्या पढ़ना है, तो और क्या पढ़ना है तो आपको लिटरेचर में देख सकते हैं। आपको लिटरेचर में एक किताब पढ़नी, रेनबो पार्ट 2। इस रेनबो पार्ट 2 के 2 हिस्से हो गए। एक बेटा क्या हो गया आपको पोयम, दूसरी क्या हो गई पोइट्री, है ना। तो पोयम के आपको 10 चैप्टर मिलेंगे। हाँ सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। रेनबो पार्ट 2 के जो है ना ये 2 सेक्शन है ना। एक को हम लोग क्या कहेंगे प्रोज और एक को क्या कहेंगे पोइट्री, है ना। उस बार गलत लिख दिया था एक बार, पोयम पोइट्री एक ही होता है। तो प्रोज जो है ना, प्रोज से आपको 12 चैप्टर मिलेंगे, पोइट्री से आपको 10 चैप्टर मिलेंगे। टोटल 22 चैप्टर आपको पढ़ना है रेनबो पार्ट 2 में। बाकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लगभग 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, यूनिवर्सल इंग्लिश, ऐसे करके 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इस दोनों बुक से मिला के क्वेश्चंस कैसा रहता है, तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है, एक्सप्लेनेशंस रहते हैं, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर, एक्सप्लेनेशन 8 नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर, समरी भी रहता है, वही समरी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। राइटर्स का नेम रहता है 10 नंबर का। तो इस तरह से पूछना है। तो ये आपका लिटरेचर का हो गया। उसके बाद जो है जहां कॉम्प्रिहेंशन से आपको सवाल पूछता है वो ये रहा आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से 4 नंबर का आपको पैसेज पूछेगा, 4 नंबर का पैसेज पूछेगा, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस होगा। फिर ट्रांसलेशन जो है इससे आपको 5 मार्क्स का रहेगा। तो ट्रांसलेशन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। उसके बाद राइटिंग सेक्शंस है, उसमें आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, डायरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। इसमें से मेनली पूछता क्या क्या है, एक एसे राइटिंग पूछता है, एक लेटर राइटिंग पूछता है। लेकिन ये बाकी सारे राइटिंग्स पे भी मैं चर्चा करूंगा, उस पर देखूंगा। तो ये हो गए आपके बोर्ड के सिलेबस, जिसपे मैंने पूरे डिटेल में आपको चर्चा कर दिया और बता दिया कि बोर्ड का सिलेबस कैसे आएगा। इसी पैटर्न पे हम लोग तैयारी करेंगे, काम करेंगे। अब यहाँ पे जो वीडियोज आएगी मेरी वो कैसे आएगी इसको समझना। जो भी मेरी वीडियोज रहेगी वहां पे आपको एक चीज मेंशन किया रहेगा, 12th इंग्लिश, है ना, 2024 क्लास फर्स्ट, है ना, ऐसे चलेगा। क्लास 2nd, क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5, क्लास 6, ऐसे करके वीडियोस आएंगी।
क्योंकि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं यदि भविष्य में यदि उनका कोई क्लास छूट जाता है तो वो यहां पर आके अपनी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको भी अलग से फायदा मिलेगा। वो उसको एक लगेगा सीक्वेंस वाइज कि मैं कितनी क्लासेस कर लिया हूं, अगले मुझे कौन सी क्लासेस करनी है, तो ऐसे करके पूरे 1 साल आपकी वीडियोस अपलोड होगी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले क्या, अपना ग्रामर वाला पोर्शन शुरू करेंगे और मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी यहां पे वीडियोस अपलोड होगी और आप आके निरंतर उस वीडियोस को देखते रहिएगा। चलिए बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और 12th के जो स्टूडेंट हो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्री में इतना बड़ा कंटेंट आज तक यूट्यूब पे नहीं आया है जितना बड़ा कंटेंट हम लोग देने जा रहे हैं। पूरी बोर्ड की पढ़ाई फ्री में और यूट्यूब पे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।